उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डकारी में हुई लूट का खुलासा किया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 बदमाश जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हुए। आरोपियों के कब्जे से 2.95 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के आभूषण, 3 मोबाइल लूटी गई अपाचे बाइक और 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में चौथे आरोपी के फतेहपुर जेल में बंद होने की जानकारी सामने आई। कार्रवाई के लिए आईजी लखनऊ रेंज ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए IGN नेशनल के साथ। वैशाली किन्नर नाम के किन्नर हैं, जिनके करीब 34 साल एज होगी। ये नई बस्ती बिजाल मऊ थाना गंगा घाट क्षेत्र में रहती थी। इन्होंने सूचना दिया कि इनके घर पे लूट हुई है और इस सूचना पे पुलिस ने वहां जाकर के मौके पे जांच किया और सूचना मिलने के बाद मैं भी गया था। इसके बाद इनकी तारीख पे मुकदमा लिखा गया। मुकदमा के बाद हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, गंगा घाट की पुलिस, जाज मऊ चौकी इंचार्ज, ये सभी लोग लगे। कई टीमें लगी हुई थी और इसमें कल मुखबिर को सूचना मिली कि गंगा घाट क्षेत्र में एक स्थान पर जो लूटी गए जेवर थे और ये सामान था, ये लेने के लिए आए हुए हैं। इसमें हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और गंगा घाट पुलिस ने घेराबंदी किया, इनको ललकारा। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। फायरिंग के बाद पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी पैर में और उसमें वहां मौके से 3 लोग अरेस्ट किए गए। इनके पास से लूटे गए जो भी जेवरात थे वो सब बरामद हुए। जामा तलाशी में इनके पास से जो लूट की पैसे ले गए थे उसमें से 2,95,000 रुपये बरामद हुआ। लूटी गई 3 मोबाइल बरामद हुआ और इनके निशानदेही पर जो बाइक लूटी गई थी वो भी लावारिस हालत में मिली, जिसको इन्होंने छिपा के रख दिया था। तो इस तरह से इस घटना में 3 लोग मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के बाद पता लगा कि एक चौथा भी अभियुक्त था जो फतेहपुर का रहने वाला है और 4 तारीख में कोई चोरी की घटना हुई थी और 7 तारीख में उस चोरी की घटना में वो जेल गया है। पूछताछ में पता लगा कि 1,20,000 रुपये उसके पास गया है, तो जो अभी बरामद नहीं हुआ है इसको ट्रेस कराया जा रहा है कि क्या वास्तव में जेल गया है। इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जो घटना करने वाले आरोपी थे, इन तक पुलिस कैसे पहुंची? इनका आपराधिक इतिहास भी बहुत बड़ा है। इसमें जो अभियुक्त है, इसमें देखिए एक का आपराधिक इतिहास बड़ा है जो फतेहपुर का रहने वाला है। इस पे लगभग 14 मुकदमे कायम है, सफ़ीक उर्फ जग्गा। और इसमें जो रैकी किया था शोएब किया था और इसका जो मास्टरमाइंड है राजा, लेकिन राजा पे कोई मुकदमा कायम नहीं है। तो इस तरह से रैकी 2 लोगों ने किया और घटना 4 लोगों ने कारित किया था। इसमें हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई सम्मिलित था। अभी तक एक नाम प्रकाश में आया है, किंतु अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जिस जगह पर घटना हुई है, जिससे मुठभेड़ हुई है, करोड़िया पेट्रोल पंप के आगे विकलांग स्कूल गेट के पास, क्या ये लोग कोई किसी अन्य घटना को करना चाह रहे थे या किसी घटना से जुड़ा हुआ किसी नहीं, ये देखिए लगभग 3:30 बजे के आसपास लूट करने के बाद, चूंकि जेवरात का इन्होंने बंटवारा नहीं किया था, उसको छिपा दिए थे, साथ ही मोबाइल भी फेंक के भगे थे, तो उसी को लेने के लिए आए थे और इस पे मुखबिर ने सूचना दिया था। इसी नाते से लगभग पूरा जेवरात बरामद हो गया है और पैसा नहीं पूरा बरामद हो पाया है। तो जेवर बरामद हो गया, मोबाइल फेंक के गए थे, मोबाइल बरामद हो गया है और मोटरसाइकिल जो लूटी गई थी वो छोड़ के गए थे, वो भी लावारिस हालत में बरामद हुआ है। सर, जिस तरह से आरोपी थे उनके पास कोई मोबाइल नहीं था, इस तरह से किस तरह से घटना का खुलासा किया गया? आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची, कैसे उनकी निशानदेही हुई कि यही आरोपी है? सामान्यतः हम लोग अभी जो है काफ़ी आगे बढ़ कर के सर्विलांस टीम और ये जो है आगे बढ़ती है, मोबाइल सीसीटीवी फुटेज देखती है। सीसीटीवी फुटेज का कुछ सहारा लिया गया था, लेकिन रात का समय होने के कारण चेहरा बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा था। हाँ, यहाँ तक लोकेशन उनका एक स्थान तक ट्रेस हुआ था, तो काफ़ी हद तक मुखबिर ने देख करके पहचान लिया था कि ये हो सकता है और उसी आधार पे पुलिस का जो ट्रेडिशनल काम होता है मुखबिर के माध्यम से घटना के अनावरण करने का, इसमें पूरी तरह से ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग पुरानी हुआ करती थी उस तरह से काम हुआ है। और मुखबिर की सूचना के आधार पे, जिसमें इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम, जिसमें एक कांस्टेबल के बारे में बताया जा रहा है कि उसने विशेष योगदान दिया है और मुखबिर उसी का था जिसने घटना को बताया था। वादनी द्वारा माल की पुष्टि की जा चुकी है। वादनी अभी आप लोगों के सामने ही आई थी और उन्होंने देख करके पहचाना, उन्होंने पुष्टि कर दिया है कि सभी सामान हमारा ही है।
उसमें 2 आइटम बता रही है कि नहीं मिला है, जिसमें एक कान का छोटा सा कुछ कुंडल टाइप का था और एक का नाक का नथ। सर उसके अलावा सभी जेवरात उनके बरामद हो गए हैं। सर ITN National